हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू की रसोई में फिर से एक बार। ठंडी ठंडी सेवई की खीर, दूध का मीठा स्वाद, सेवइयों की ये नरम टेक्सचर और ड्राई फ्रूट का क्रंच। आज हम बना रहे हैं एक ऐसी ट्रेडिशनल मिठाई जो हर त्योहार, हर खास मौकों को बना दे और भी खास। तो चलिए शुरू करते हैं क्रीमी और स्वादिष्ट सेवई खीर की रेसिपी। और उससे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। तो देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू, किशमिश और छोटी इलायची। और मैंने यहाँ पर ना थोड़ा सा सूखा नारियल लिया है। इसको मैंने पानी में ना डिप करके रख दिया था, यानी कि भिगो दिया है 10-15 मिनट के लिए। इससे बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, इसको काटने में फिर आसानी हो जाती है। तो मैंने देखिए इसको काट के भी दिखाया है आपको, बहुत ईजिली ये कट जाता है। इस तरीके से भिगो के हम रखते हैं ना, अगर इस तरीके से हम भिगो के रखेंगे तो ये सॉफ्ट भी हो जाता है अच्छे तरीके से। फिर इसे काटने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ये सूखा नारियल होता है और ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप इसे डालना चाहते हैं ज़रूर डालिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर ली है छोटी इलायची और इसको ना मैं कूट करके एक पाउडर रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने सेवई बनाने के लिए यहाँ पे ली है ये सेवई, रेडीमेड सेवई होती है, ये हल्की भुनी हुई होती है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है इसको बनाने के लिए हमें। तो हल्का सा इसको मैं तोड़ लेती हूँ, क्योंकि ना साबुत अगर मैं ऐसे बनाऊंगी तो बहुत लंबी लंबी हो जाएगी, फिर खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए हल्का सा मैंने इसको तोड़ लिया है। तो मैंने एक कढ़ाई ली है यहाँ पर, उसमें डाल दिया है ये 2 चम्मच देसी घी, हल्का सा। फिर भी हम इसको भून करके ही बनाएंगे। भूनने से क्या होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। और उसके बाद डाल दिए मैंने यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट। सबसे पहले हमें ड्राई फ्रूट को ना फ्राई कर लेना है इसी देसी घी में सबसे पहले। तो बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाते हैं। गैस की फ्लेम को अभी इस समय मीडियम कर लीजिएगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो है बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं ना, इसलिए। तो डालना है और तुरंत ही इसको निकाल लेना है। जैसे कि मैंने बताया, अच्छा सा कलर जब इस पर आ जाएगा ना, हल्का सा सुनहरा सा, बस इसको निकाल लेना है। तो इसी स्टेज पर मैं इसको निकाल लेती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिए थे यहाँ पर किशमिश और सूखे नारियल को भी हमें ऐसे ही फ्राई कर लेना है स्लो गैस करके। एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप ये सेवई बनाएं और दूध को उबालें तो आप इसको स्टील के बर्तन में ही बनाइएगा। स्टील के बर्तन में ही दूध को उबालना है, वरना दूध फट जाएगा। किसी और बर्तन में अगर हम उसे बनाते हैं तो फिर दूध के फटने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, तो सेवई आपकी बेकार हो जाएगी। इसलिए कह रही हूँ स्टील के बर्तन में ही उसको बनाइएगा। तो देखिए किशमिश और नारियल भी अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं, इतना ही फ्राई करना है और इसको निकाल लेते हैं तुरंत से। तो इसलिए ना हमें सबसे एंड में इसको फ्राई करना है, संग में मत डालिएगा किशमिश को, बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाती है ये। तो गैस की फ्लेम को मैंने अभी ऑफ कर दिया है। तो देखिए इसी देसी घी में मैं यहाँ पर डाल दूंगी ये सेवई। हल्का सा इसको हम भून करके बनाएंगे, हल्का सा इसको भी रोस्ट कर लेते हैं। इसको हम वैसे तो भुनी हुई आती है, लेकिन भून करके बनाएंगे ना तो और भी अच्छी बनती है और अच्छा टेस्ट इसके अंदर आता है। तो बस इसको भी इससे कंटिन्यू चलाते रहिएगा, हल्की से सुनहरी हो जाएगी, हल्का सा गोल्डनपन इसमें भी आ जाएगा ना। तो बस देखिए इसको भी इसी तरीके से भूनते रहिएगा। सेवई खाना बहुत अच्छा लगता है, सबसे इजी होता है इसे बनाना। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि मीठी होती है। बच्चों को तो मीठी चीज़ कोई भी वो पसंद ही आती है। तो इसी कढ़ाई में मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1/2 लीटर दूध, क्योंकि सेवई जो है दूध में ही अच्छी बनती है, काफ़ी अच्छे तरीके से दूध को भी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो गाढ़ी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर अच्छे तरीके से इसमें दूध डालना है। तो मैंने 1/2 लीटर दूध डाल दिया है इसके अंदर। और थोड़ा सा जब तक इसमें उबाल आता है ना, तब तक हमें इसको चलाना पड़ेगा, नहीं तो नीचे जा करके बैठ जाएगी और फिर चिपक जाएगी कढ़ाई के अंदर। इसलिए इसको हमें कंटिन्यू थोड़ा सा चलाना है। जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा ना, फिर हमें यहाँ पर डालनी पड़ेगी ये छोटी इलायची का पाउडर जो हमने बनाया था। थोड़ी सी देर बाद डालिएगा, जल्दी फ्लेवर नहीं आता है इसका, थोड़ी देर में ही फ्लेवर आता है। जब दूध उबलना शुरू हो जाएगा तभी डाल दीजिएगा। तो देखिए अब डालते हैं यहाँ पर चीनी। चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत मीठी चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मैंने सिर्फ यहाँ पर 4 चम्मच चीनी डाली है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। बहुत मीठी चीज़ हो जाती है सेवई, अगर ज़्यादा मीठी हो जाती है फिर खाई नहीं जाती है। तो हल्का मीठा ही हम इसको रखेंगे, क्योंकि बच्चे तो खा लेते हैं, बड़े लोग इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं मीठी चीज़ को। अब यहाँ पर डालते हैं ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करके रखे थे, थोड़े से मैंने रख लिए ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सेवई बनाना कितना आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत सिंपल रेसिपी होती है, हर एक कोई बना लेता है। तो सेवई खीर हमारी इसी तरीके से बनाई जाती है। और इस राखी रक्षाबंधन जो भी आ रही है उस पर भी हम लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं, खाना और बनाना दोनों ही। और पेट भी हल्का फुल्का इसे भर ही जाता है। तो सुबह अगर आप नाश्ते में ये बना के देते हैं सभी को, तो लंच तक तो थोड़ा सा ब्रेक मिल ही जाएगा आपको।
तो देखिए अब इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। बहुत से लोग गर्मा गर्म खाते हैं, बहुत से लोग इसे ठंडा करके खाते हैं। मुझे तो ये दोनों तरीके से ही पसंद है, लेकिन खासकर मुझे ये गरम गरम खाना पसंद है। तो देखिए ड्राई फ्रूट जो बचे थे मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं, इस तरीके से सर्व कर दिया है। सेवई क्या होता है कि रखे रखे थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, अगर हमने इसे सेम टाइम बना करके नहीं खाई तो ये गाढ़ी हो जाती है। तो ऐसे में बचने के लिए हमें क्या करना है कि एक साइड हल्का सा दूध उबाल के हमें रखना है। तो जब भी आप किसी को सेवई सर्व करते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा ये गरम गरम दूध डाल करके सर्व करिएगा, तो सेवई भी गरम हो जाएगी और थोड़ी पतली भी हो जाएगी। क्योंकि अक्सर सभी लोग गाढ़ी सेवई खाना पसंद नहीं करते हैं, सेवई थोड़ी पतली भी अच्छी लगती है। तो जैसा मैंने बताया वैसे ही करिएगा। अगर गाढ़ी हो जाती है, किसी को सर्व करना है, तो आप हल्का सा गरम दूध इसके अंदर डाल दीजिएगा। तो देखा आपने कितनी आसान और मज़ेदार बनी हमारी सेवई की खीर, बस कुछ ही इंग्रेडिएंट्स में तैयार हो जाती है। ये मीठा स्वाद जो हर उम्र के लोगों का फेवरेट है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे इस चैनल यानी कि अन्नू की रसोई को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अगर ये वीडियो आप मेरी फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस पेज को फॉलो करना भी ना भूलें। चलिए मिलती हूँ फिर आपसे मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।